आज के इस वीडियो में कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान पेपर हल के बारे में बताया जाएगा। 2025 में जो भौतिक विज्ञान का पेपर हुआ था, पेपर का कोड 346 जेएस के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जा रहा है। पिछले भाग के वीडियो में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 7 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया है। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कीजिए, वहां पर उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। इस भाग में प्रश्न नंबर 8 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो एक एक प्रश्न को जो है आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। तो आज का जो क्वेश्चन है, ध्रुवित प्रकाश से आप क्या समझते हैं? जब दो क्रासित पोलोराइडों के बीच एक तीसरा पोलोराइड घुमाया जाता है तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो यह 5 नंबर का क्वेश्चन है। ध्रुवित प्रकाश की परिभाषा बताना है और यहाँ पे दो क्रासित पोलोराइड के बीच में एक तीसरा पोलोराइड अगर आ जाता है तो पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले क्या परिवर्तन हैं उनके बारे में आपको बताना है। तो इसका उत्तर पहले समझेंगे। तो ध्रुवित प्रकाश क्या है? तो बहुत ही आसान इनका उत्तर है। ध्रुवित प्रकाश का ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा लंबवत तल में होकर केवल एक ही दिशा में सम्मिलित हो जाता है, ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। मतलब यह जो प्रकाश की किरण है वह एक ही दिशा में जो है सम्मिलित हो जाएगा, केवल एक ही दिशा में, या ऊपर जाए ऐसे देखेंगे ऊपर की तरफ एक ही दिशा में, या सीधी ऐसे मानेंगे एक ही दिशा में जो है सम्मिलित हो जाए, ऐसे प्रकाश को क्या कहा जाता है? ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। तो इस परिभाषा को एक बार पढ़ लीजिए, आपको परिभाषा क्या होगा याद हो जाएगा। ऐसा प्रकाश जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन प्रकाश के संचरण की दिशा लंबवत तल में होकर केवल एक ही दिशा में सम्मिलित होता है, ऐसे प्रकाश को ध्रुवित प्रकाश कहा जाता है। अब यहाँ पर जो है ध्रुवित प्रकाश का जो है आप चित्र बना लेंगे। ध्रुवित प्रकाश का मतलब ये एक ही दिशा में प्रकाश जो है जा रहा है और एक ही दिशा में सम्मिलित हो रहा है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और दिया गया है, जब दो क्रासित पोलोराइडों के बीच एक तीसरा पोलोराइड घुमाया जाता है तब पारगमित प्रकाश की तीव्रता में होने वाले परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो ध्रुवित प्रकाश की जब परिभाषा लिखने के बाद से यहाँ पर दो क्रासित पोलोराइड लेना है। अब यहाँ दो क्रासित पोलोराइड है, यह ए और जो बी देख रहे हैं यह क्रासित पोलोराइड है। अब इसके बीच में एक तीसरा जो है पोलोराइड यहाँ पर रखा गया है। तो यह पोलोराइड जो रखा गया है यहाँ पर जो कोण बना है थीटा बना है, और यह कोण जो बनेगा यह कोण इसमें हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाता है। क्या बनता है? 90 माइनस थीटा हो जाएगा। तो इसकी तीव्रता का प्रयोग जो है, ध्यान देंगे, इसकी तीव्रता का प्रयोग इसमें होगा और इसका तीव्रता का प्रयोग इसमें होगा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे कि दो पोलोराइड ए और बी है, इसके बीच में जो है तीसरा पोलोराइड रखा गया है। तो यहाँ पर अगर ए पोलोराइड की तीव्रता निकालते हैं, लिखेंगे यहाँ पर ए पोलोराइड की तीव्रता क्या होगा, तो कहेंगे ए पोलेराइड की तीव्रता क्या होगा, तो लिखेंगे ए पोलोराइड की जो तीव्रता होगा वो कितना हो जाएगा, तो कहेंगे ए जो है पोलोराइड की जो तीव्रता है उसको आई ए से दिखाएंगे और आई ए बराबर होगा आई नाट हो जाता है, क्योंकि इसकी तीव्रता आई नाट हो जाएगा, प्रारंभिक तीव्रता है, इसलिए इसको समीकरण नंबर क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। अब यहाँ पर सी के निकालेंगे तो लिखेंगे आपका सी पोलोराइड की तीव्रता क्या है, तो कहेंगे सी पोलोराइड की जो तीव्रता है, तो लिखेंगे सी पोलोराइड की जो तीव्रता होगा वह क्या तीव्रता बनेगा, तो यहाँ पर कोण बना है थीटा कोण बना है, तो माइनस का नियम से अगर देखेंगे तो आई सी बराबर हो जाएगा। अब तीव्रता इसमें आ जाएगा तो लिखेंगे यहाँ पर आई ए, और माइनस का नियम होता है कास स्क्वायर थीटा होता है। यह आई ए कहाँ से आ गया, क्योंकि ये वाला तीव्रता इसमें प्रयोग करेंगे और इसका तीव्रता इसमें प्रयोग होगा। तो अगला लाइन क्या बनेगा? आई सी बराबर हो जाएगा, और आई ए का मान क्या है, तो आई ए का मान आई नाट है, तो यहाँ आई नाट लिख लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे कास स्क्वायर थीटा। यह बन जाएगा समीकरण नंबर क्या बनेगा? 2 बन जाएगा। तो यह हो गया सी पोलोराइड का। अब लास्ट वाला चलेंगे तो इसका नाम हो जाएगा
बी पोलोराइड, क्या लिखेंगे, बी पोलोराइड की तीव्रता, तो लिखेंगे बी पोलोराइड की तीव्रता। तो बी पोलोराइड की अगर तीव्रता निकालते हैं तब इसकी तीव्रता क्या बनेगा, तो इसकी जो तीव्रता होगा, माइलस का नियम यहाँ पर भी लागू करेंगे तो इसको कहेंगे आई बी हो जाएगा, और आई बी बराबर बनेगा, क्या बनेगा यहाँ पर आई सी, और यहाँ लिखेंगे कास स्क्वायर रहेगा, लेकिन कास स्क्वायर रहेगा, लेकिन यहाँ पर जो थीटा इसमें से जो कम हुआ है तो 90 माइनस थीटा लिखेंगे, क्या लिखेंगे 90 माइनस थीटा यहाँ पे हो जाएगा। तो अगला स्टेप क्या बनेगा, आई बी बराबर हो जाएगा, और ये आई सी वाला मान को यहाँ पे रख देंगे। तो आई सी वाला मान क्या है, तो आई सी वाला मान ऊपर जो निकला है आई नॉट है, और क्या है कास स्क्वायर थीटा है, और यहाँ पर देखेंगे तो ये कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा, तो कास 90 माइनस थीटा ये सूत्र बन जाता है किसका, साइन स्क्वायर थीटा का यह सूत्र हो जाता है। तो यही जो है किसका मान निकल गया, यह बी वाला जो है तीव्रता का मान निकल गया। इसमें तीव्रता का विवेचना करना था तो विवेचना जो है यहाँ पर कर दिया गया। तो एक बार और समझते हैं, सबसे पहले ए पोलोराइड के समझेंगे। ए पोलोराइड की तीव्रता जो होता है इसको आई ए से दिखाएंगे, इसका मान होगा आई नॉट होगा, और सी पोलोराइड का जो है इसमें आई नॉट मान आ जाएगा, तो आई ए कास स्क्वायर थीटा, क्योंकि यहाँ थीटा बना हुआ है तो कास स्क्वायर थीटा, तो आई नॉट का हो जाएगा आपका, आई नॉट कहाँ से आ गया, आई ए का मान हो गया आई नॉट कास स्क्वायर थीटा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब ये वाला जो है इसमें चला जाएगा, क्योंकि इसमें घुमाया जा रहा है, इसी तीसरा जो पोलोराइड जो है दोनों के बीच में जब घुमाया गया तो इसमें से थीटा जब घुमाया गया तो 90 माइनस थीटा, तो लिखेंगे यहाँ पर आई सी वाला हो जाएगा कास स्क्वायर 90 माइनस थीटा, और आई सी का मान निकला है आई नॉट कास स्क्वायर थीटा, आई नॉट कास स्क्वायर थीटा, और ये सूत्र बन गया कास 90 माइनस थीटा किसका होगा, साइन स्क्वायर थीटा का। या चाहे तो थोड़ा सा त्रिकोणमिति का सूत्र भी आगे लागू कर सकते हैं, लेकिन लागू करने से कोई फायदा नहीं है। तो अब सीखेंगे अब अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक 50 वाट 100 वोल्ट लैंप को 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज के प्रत्यावर्ती धारा विद्युत मेंस में जोड़ना है। लैंप को श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो प्रश्न में क्या क्या मान दिया गया पहले सबसे पहले नोट करेंगे। तो यहाँ पर 50 वाट सामर्थ्य दिया गया है, और यह लैंप के लिए दिया गया है, और ये प्रत्यावर्ती विद्युत मेंस के लिए वोल्टेज देखिए यहाँ पे दिया गया 200 दिया गया है। तो पहले लैंप के लिए यहाँ पे हल कर लेंगे कि लैंप का मान क्या क्या दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे पी का मान क्या है, तो कहेंगे पी का मान दिया गया है 50 वाट दिया गया है, क्या लिखा गया यहाँ पर 50 वाट दिया गया है, और वोल्टेज क्या है तो V बराबर जो दिया गया है 100 वोल्ट दिया गया है। अब इसके सहायता से, इन दोनों के सहायता से जो पावर है और जो वोल्टेज है इसके सहायता से प्रतिरोध का मान यहाँ पे निकालेंगे कि प्रतिरोध क्या होगा, लैंप का प्रतिरोध कितना होगा। तो यहाँ पर सामर्थ्य का सूत्र पढ़े होंगे, सामर्थ्य P बराबर सूत्र होता है, P बराबर सूत्र पढ़े होंगे, P बराबर होता है V स्क्वायर बटा क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे P बराबर होगा V स्क्वायर बटा क्या होता है R होता है। अब R को ऊपर करेंगे तो R बराबर क्या बनेगा, V स्क्वायर बटा क्या बनेगा, P बन जाएगा। तो V स्क्वायर P हो गया। अब यहाँ V का मान भर दीजिए, तो V का मान क्या है 100 है, तो यहाँ लिखेंगे R बराबर हो जाएगा 100 का गुणा जो है 100 का गुणा 100 मतलब 2 बार करेंगे, V का स्क्वायर हो जाएगा, और P का मान जो दिया गया है यह 50 दिया गया है। अब ये 0 से 0 कट जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा या 2 हो गया, 100 का गुणा 2 में करेंगे तो R का मान निकल गया, R बराबर क्या आ गया 200 ओम आ गया, R का मान 200 ओम निकल गया। अब इसके सहायता से धारा का मान निकालेंगे, तो धारा के लिए सूत्र क्या निकालेंगे, P बराबर सूत्र क्या होता है V गुणे I होता है। P का मान क्या है तो लिखेंगे P का मान प्रश्न में कितना दिया गया है, तो P का मान 100 दिया गया है 100। यहाँ पर V का मान क्या दिया गया है, तो यहाँ पर P का मान 50 दिया गया, P का मान क्या है 50 वाट है, 50 वाट, P का मान 50 वाट हो गया। V का मान क्या है तो 100 दिया गया, 100 गुणे I हो जाएगा, 100 को नीचे भेज दीजिए, क्या बचेगा 50 बटा हो जाएगा 100 हो जाएगा, बराबर क्या बचेगा I हो जाएगा, और यहाँ 0 से 0 कट जाएगा, भाग करेंगे तो आएगा 1/2 बराबर हो जाएगा I, और या 2 में भाग कर दिया जाएगा तो I का मान क्या आ जाएगा, I बराबर 0.5 एम्पियर आ जाएगा। तो यह दो मान के सहायता से जो है V का मान और जो है
है और यहाँ पर P का मान की सहायता से 2 मान निकाल लिया गया। R का मान 200 ओम आ गया है और धारा का मान जो आया है, धारा का मान I का मान 0.5 एम्पियर आया है। अब इसके सहायता से अब आगे हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया गया, और तो कहा गया है 200 वोल्ट। अब यहाँ पर वोल्टेज पुनः आ गया है, तो वोल्टेज पुनः लिखेंगे यहाँ पर V, और V बराबर क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर 200 वोल्ट हो जाएगा और 200 वोल्ट दिया है। और अगला जो मान दिया गया है यहाँ पर 50 हर्ट्ज दिया गया है, तो 50 हर्ट्ज दिया गया तो उसको आवृत्ति बोला जाएगा। और यहाँ पर आवृत्ति किसे दिखाएंगे, F से, और F का मान क्या दिया है, 50 हर्ट्ज दिया गया है, 50 हर्ट्ज हो जाएगा। और यहाँ पर धारिता पूछा जा रहा है, संधारित्र की धारिता प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब यह इस V के सहायता से और F के सहायता से किसका मान ज्ञात करेंगे, C का मान ज्ञात करेंगे। तो C का मान ज्ञात करने से पहले सबसे पहले किसका मान निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पर सबसे पहले जो है प्रतिबाधा का मान निकालना पड़ेगा। और प्रतिबाधा का सूत्र होता है Z बराबर होता है V/I होता है। अब यहाँ पर V का मान क्या रखेंगे, तो V का मान 200 निकला है, तो V का मान यह हो जाएगा 200 हो जाएगा, 200 और बटा I का मान यहाँ पे निकला है 0.5 आया है। अब अगर 0.5 में जो है 200 का भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, Z का मान आ गया, प्रतिबाधा का मान आ गया 400 ओम आ गया। तो R का भी मान निकल गया और यहाँ प्रतिबाधा का भी मान निकल गया। अब यहाँ इस सहायता से जो है परिणामी हमारा जो है यहाँ पर जो है प्रतिबाधा का सूत्र लागू करके अब यहाँ पर जो है XC का मान निकालेंगे। और जब तक XC का मान नहीं निकलेगा तब तक यहाँ पर किसका मान, यह जो है C का मान नहीं निकल पाएगा। तो C का मान निकालने के लिए हमको XC का मान निकालना पड़ेगा। तो आप लोग पढ़े हैं सूत्र, Z बराबर होता है अंडर रूट होता है, अंडर रूट क्या बताया गया है, XC का वर्ग प्लस R का वर्ग होता है। अब यह XC का मान निकालना पड़ेगा, जब तक XC नहीं निकलेगा तब तक C का मान नहीं निकल पाएगा। तो Z का मान कितना आया है, तो Z का मान 400 है, तो 400 रख दीजिए, बराबर हो जाएगा अंडर रूट हो जाएगा। और यहाँ XC का मान निकालना है तो XC का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, प्लस R का मान ऊपर देखिए R का मान 200 है तो यहाँ पर लिखेंगे 200 का वर्ग हो जाएगा। अब 200 का वर्ग हो जाएगा। अगर करनी हटाना है तो करनी हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे। दोनों पक्षों में वर्ग जब किया जाएगा तो करनी क्या होगा, हट जाएगा। दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, अब यहाँ पर वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों में जब वर्ग होगा तो यहाँ से करनी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो 400 का यहाँ वर्ग हो जाएगा, 400 का वर्ग हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और अंडर रूट में क्या है, अब अंडर रूट में लिखेंगे यहाँ पर XC का वर्ग हो जाएगा और प्लस क्या है 200 है, 200 का वर्ग है। इसके ऊपर वर्ग करेंगे क्योंकि दोनों पक्षों में वर्ग किया गया है। अब दोनों पक्षों में जब वर्ग करेंगे तो इसका करनी क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अब 400 का वर्ग क्या होगा, तो 400 को 4 का वर्ग 16 हो जाएगा और यहाँ 4 जीरो उतर जाएगा क्योंकि 2 जीरो है तो 4 जीरो उतर जाएगा, बराबर यहाँ क्या बनेगा, XC का वर्ग हो जाएगा। और 200 का वर्ग करेंगे तो यह हो जाएगा, 2 जीरो था तो ये भी 4 जीरो हो जाएगा, मतलब ये 40,000 हो जाएगा। अब ये 40,000 जो है पक्षांतर करेंगे। अब यहाँ पर 40,000 जब पक्षांतर करेंगे तो 1,60,000 में से 40,000 को क्या करेंगे, घटा देंगे तो किसका मान निकलेगा, यहाँ से XC का मान निकल जाएगा। तो एक एक लाइन को जो है आपको अच्छे से समझाया गया है और इसको अपने कॉपी में नोट भी करिए जिससे आपको अच्छे से समझ में आता रहेगा। अब अगला जो ये लाइन बनेगा, अब यहाँ लिखेंगे XC का वर्ग हो जाएगा बराबर 1,60,000 में से 1,60,000 में से कितना घटेगा, 40,000 को क्या करेंगे, घटा देंगे, पक्षांतर कर देंगे। अब 1,60,000 में से जो है घटेगा तो 1,60,000 में 40,000 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1,20,000 हो जाएगा, 1,20,000 हो गया। वर्ग इसके ऊपर जाएगा तो करनी लग जाएगा, तो XC बराबर करनी में क्या बनेगा, करनी में हो जाएगा 1,00,000 जो है 20,000 हो जाएगा। अगर 1,20,000 को वर्गमूल निकाला जाए तो यहाँ पर कैसे निकलेगा, तो यहाँ पर जो वर्गमूल निकलेगा, यहाँ देखिए 4 जीरो है, 4 जीरो है तो ये 12 आएगा तो क्या बनेगा, यहाँ पर 2 जीरो हो जाएगा और बचेगा करनी में 12 और 12 को पुनः तोड़ दीजिए तो XC बराबर क्या हो जाएगा, 100 उतर जाएगा। 12 को तोड़ेंगे तो क्या बनेगा, 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12 हो जाएगा। अब यहाँ से इसको बाहर कर लीजिए, यह 2 बाहर आ जाएगा, 2 दूना 4 जो है जिसका जोड़ा बैठ गया बाहर आ जाएगा। तो XC बराबर क्या बनेगा,
यहाँ पर 100 उतर गया, अब 2 बाहर आ जाएगा, करनी में 3 हो जाएगा। 100 में 2 का गुणा करिए तो ये 180 का मान क्या आ गया 200 हो जाएगा। 200 करनी में क्या बनेगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ करनी 3 का मान रख दीजिए तो करनी 3 का मान क्या आएगा, तो करनी 3 का मान होता है, अब यहाँ 200 उतर जाएगा और करनी 3 का मान 1.732 होता है। अब यहाँ से 180 का मान जब निकालेंगे तो 200 का गुणा 1.732 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 346 जो है लगभग 4 आ जाएगा। 346.4 किसका मान निकल गया 180 का। लेकिन यहाँ पर 180 का मान नहीं निकालना है। अब 180 का सूत्र क्या होता है, तो 180 का सूत्र होता है 1/1 क्या बनेगा 2 पाई एफ सी होता है। 1/2 पाई एफ सी हो जाएगा बराबर किसके बराबर हो गया, यहाँ पर लिखेंगे 346.4 के बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है किसका मान निकालना है, सी का मान निकालना है। तो सी का मान जब निकालना है तो सी को ऊपर करेंगे और यह मान को नीचे भेज देंगे तो सी बराबर हो जाएगा। तो सी बराबर क्या बनेगा, तो यहाँ लिखेंगे 1/2 हो जाएगा, पाई हो जाएगा, एफ हो जाएगा और यहाँ से जो है एफ होने के बाद से जो है अब यह सी को ऊपर कर दिया गया और इस मान को नीचे भेज दिया जाएगा तो क्या बनेगा 346.4 हो जाएगा। अब पूरा मान यहाँ पे भर देंगे तो सी बराबर क्या बनेगा, तो सी बराबर बनेगा यहाँ पर 1/2 उतर जाएगा और पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान जो है आप जानते हैं 3.14 होता है और गुणे हो जाएगा। और यफ का मान प्रश्न में दिया गया है, यफ का मान जो है 50 दिया गया है तो यहाँ 50 हो जाएगा गुणे और यहाँ लिखेंगे 346 यहाँ पर 4 हो जाएगा। यह 346.4 कहाँ से आया, सी को ऊपर भेजा गया और इस मान को नीचे भेजा गया तो इसको कहा जाएगा पक्षांतर। पक्षांतर करके अब यहाँ पर सी का मान निकालेंगे तो यह 50 दूनी 100, 100 से दशमलव हटेगा 314 होगा और 314 का गुणा जो है 346.4 में करेंगे तो पूरा गुणा करने पर कितना आएगा, तो गुणा करने पर आ जाएगा यहाँ पर 10, गुणा करने पर 10, 8, 7, 6 के बाद 9, 6 के बाद देखेंगे आपका 9.6 यह जो है इस सबका गुणा करने पर आएगा। अब इस गुणा करने के बाद से जो मान है इससे संख्या में 1 से क्या करेंगे भाग करेंगे तो भाग देने पे क्या आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पर सी बराबर आ जाएगा, पूरा इसका आंसर होगा 9.193 गुणे हो जाएगा और 10 के पावर क्या बनेगा -6 घात बन जाएगा। अगर यहाँ पर 10 के पावर -6 को हटा दें, 10 के पावर -6 कहाँ से आया, क्योंकि यहाँ से एक स्थान, 2 स्थान, 3, 4, 5, 6 स्थान का आपका दशमलव लगेगा तो यहाँ पर जो है भाग देने पर 6 स्थान दशमलव लग जाएगा तो 10 के पावर -6 को फैरेड बोला जाता है। तो यहाँ से अब इसको हटाएंगे तो यहाँ पर माइक्रोन हो जाएगा, माइक्रोन फैरेड हो जाएगा तो सी बराबर क्या हो जाएगा लगभग में 9.2 और 10 के पावर -6 को माइक्रोन बोलेंगे और यहाँ पर जो इसका मात्रक फैरेड हो जाएगा, क्योंकि धारिता का मात्रक क्या होता है फैरेड होता है तो 9.2 माइक्रो फैरेड इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो यह मान कहाँ से आया, तो सबका गुणा किया है, गुणा करके भाग दीजिएगा और भाग दे करके इसको मानक बनाइएगा, मतलब 6 स्थान दशमलव आपको इधर घुसकाना है, 6 स्थान दशमलव ला करके -6 का होगा और -6 को क्या कर सकते हैं माइक्रोन बोला जाता है तो लगभग 9.2 माइक्रोन फैरेड इसका आंसर होगा। तो यह सवाल थोड़ा सा बड़ा है लेकिन यह सवाल जो है बहुत ही क्या है आसान है। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा।